फिल्म एक त्याग वाली कक्षा में खड़े सिंथिया नाम की एक महिला के साथ खुलती है, जिसमें सहायता शब्द पूरी दीवारों पर स्क्रॉल किया गया था। वह अचानक एक युवा लड़के की आवाज़ सुनती है और ध्वनि का अनुसरण करना शुरू कर देती है। सिंथिया डिलेपिडेड हॉल के माध्यम से चलता है और अंततः एक मंद रोशनी वाले कमरे में आता है, जहां एक गंजा आदमी पीछे का सामना कर रहा है। उसके बगल में एक पिंजरे है, जहां डरता लड़का लैरी कैद कर दिया गया है। सिंथिया उसे मुक्त तोड़ने का आग्रह करता है, यह कहते हुए कि बुराई उस पर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन फिर गंजा आदमी चारों ओर मुड़ता है और सिंथिया को घायल करते हुए पास के गिलास को तोड़ता है। वह आगे बढ़े, इसलिए सिंथिया जल्दी से लैरी को बताता है कि वे अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। अगला दूसरा, वह खुद को वास्तविक दुनिया में पाता है, जैसा कि यह पता चला है कि सिंथिया एक अलौकिक है मनोचिकित्सक। उसके पास अपने रोगियों के दिमाग में प्रवेश करने की क्षमता है और बीमारी की जड़ को ढूंढना है। लेकिन अवचेतन में जो कुछ भी होता है वह वास्तविक दुनिया में प्रकट होता है, जैसा कि उसके घायल हाथ से दिखाया गया है। बाद में सिंथिया अपनी बेटी जॉर्डन से पूछता है, लैरी के बचपन के सभी शारीरिक शिक्षकों को देखने के लिए। यह स्पष्ट है कि गंजे आदमी ने लैरी को परेशान किया था और वह अभी भी इसे खत्म करने में सक्षम नहीं है। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर एक दस्तक है और जॉर्डन इसका जवाब देने के लिए जाता है। वह एक तंत्रिका छोटी लड़की पाता है जो तत्काल सिंथिया के साथ बात करना चाहता है। जॉर्डन को नियुक्ति निर्धारित करने की याद नहीं है, लेकिन वह उसे वैसे भी अनुमति देती है। लड़की का कहना है कि वह खतरे में है और एक निश्चित अगाथा बेकर ने उसे यहाँ आने के लिए कहा था। जॉर्डन नोटिस उसके सभी हाथों में निशान जलाते हैं और सुझाव देते हैं कि वे पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन लड़की का दावा है कि केवल सिंथिया उसकी मदद कर सकता है। फिर वह अंततः खुद को रिले के रूप में पेश करती है और बताती है कि वह एक अंधेरे इकाई देख रही है। जॉर्डन पूछता है कि उन्हें उन जला निशान कहाँ मिला, लेकिन तब रिले फ्रीज करता है क्योंकि वह दावा करती है कि इकाई उसके पीछे है। जॉर्डन कुछ भी नहीं देखता है, लेकिन सेकंड बाद सिंथिया दिखाता है और रिले को पकड़ने वाली एक डरावनी इकाई का गवाह है। जैसे रिले के पिता आते हैं और जबरन उसे वहां से दूर ले जाते हैं। बाद में एक भ्रमित जॉर्डन का दावा है कि उस लड़की के साथ कुछ वास्तव में गलत है, उसके पिता कुछ छिपा रहे थे। वह अब चाहती है कि उसकी मां लड़की की मदद करे, लेकिन सिंथिया जोर से मना कर देती है। मां स्वीकार करती है कि उसने रिले से जुड़ी एक भयानक राक्षस देखा, इसलिए वह मामले के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। बाद में उस रात जॉर्डन लैरी के भौतिक शिक्षक को ऑनलाइन पाता है और सिंथिया को जानकारी भेजता है। दोनों के पास तब एक हार्दिक बातचीत होती है और सिंथिया लाता है कि उसके पति ने अपना जीवन कैसे खो दिया जब वह खुद को इसी तरह के राक्षसी मामले में शामिल हो गया। एक जिद्दी जॉर्डन का दावा है कि उन्हें कम से कम कोशिश करनी है, लेकिन सिंथिया यह स्पष्ट करता है कि इकाई बहुत खतरनाक है और वह अतीत को फिर से दोहराने नहीं देगी। उस रात जॉर्डन का एक सपना है, जहां वह घर पर खुद के छोटे संस्करण को देखता है। उसके सामने एक सीढ़ी है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ती है, वह अपने बिस्तर में जाग जाती है। सुबह जॉर्डन अपनी मां के दोस्त अगाथा बेकर से मिलने के लिए बाहर जाता है, रिले के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करता है। वह समय बर्बाद नहीं करती है और सीधे पूछता है कि अगाथा लड़की को कैसे जानती है। और इसलिए अगाथा बताते हैं कि रिले के पिता रैंडल एक बड़ी है, जिसने एक बार अपने कुछ पुराने फर्नीचर को बहाल करने में मदद की। उसने उल्लेख किया कि उसने हाल ही में अपनी पत्नी को खो दिया है और उसकी बेटी को उसके हाथों पर जला निशान दिखाई देते थे।
इसने अगाथा को मदद के लिए सिंथिया की संपर्क जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। जॉर्डन तब रैंडल के घर का पता मांगता है और वहां सिर घर पर सिंथिया उसे पुलिस दोस्त जॉन कॉल और बेतरतीब ढंग से उसे भौतिकी शिक्षक डॉग को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या उसके पास अपने गलत काम का कोई सबूत है, लेकिन सिंथिया का कहना है कि उसे सिर्फ एक कूबड़ मिला है। हालांकि जॉन इसे हास्यास्पद पाता है, फिर भी वह अपने पुरुषों से डॉग पर नजर रखने का आग्रह करता है। कहीं और जॉर्डन ने कहा पते पर आता है और रैंडल के साथ आमने सामने आता है। वह उसे बताती है कि वह रिले से बात करने और मदद देने के लिए यहाँ है, लेकिन रैंडल दृढ़ता से जोर देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। जॉर्डन ने उससे आग्रह किया कि वे अपनी बेटी की मदद करें, लेकिन वह उसे दूर चलने से पहले बाहर रहने के लिए छीन लेता है। हार मानने को तैयार नहीं है, जॉर्डन पीछे के दरवाजे के माध्यम से घर के अंदर चुपके और रिले की तलाश शुरू कर देता है। वह जल्द ही एक दरवाजे पर आती है और इसे खोलती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक अलमारी है। लेकिन चतुर किशोरी जानता है कि कुछ है और कपड़ों को अलग कर देता है। उसके सदमे के लिए एक गुप्त दरवाजा है, इसलिए वह जल्दी से एक उपकरण खोजने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। जॉर्डन एक पेचकश पकड़ता है और दरवाजा खोलने का प्रबंधन करता है, जो एक अंधेरे तहखाने की ओर जाता है। उसकी टॉर्च की मदद से वह धीरे धीरे रिले के लिए बुलाते समय नीचे उद्यम करती है। https://koma.ai के साथ उत्पन्न